यार ये क्या है, 2 बार पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुका हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। कहीं भी कोई भी अप्रोच लगा रहा है ये। ऐसा ही चलता रहा तो जेई में मैथ्स तो डूब ही जाएगा मेरा। ओ गॉड, कोई तो हेल्प कर दो यार। टेंशन ना ले भाई, आदित्य इज हियर। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। इस वीडियो में मैं आप लोग को मैथ्स को एस करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज रिक्वायर्ड है सब कुछ एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग को बस इस वीडियो को अच्छे से सुनना है एंड ध्यान से इंप्लीमेंट करना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, मैथ्स नीड बोथ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तीनों सब्जेक्ट में मैथ्स में ही स्कोर करना कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा टफ होता है, बट अगेन एवरीथिंग इज रिलेटिव। जितना मुश्किल तुम्हारे लिए है उतना ही मुश्किल और सभी के लिए भी है। तुम्हें बस कंसिस्टेंटली सारी क्लासेस को अच्छे से फॉलो करना है, ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर रखना है एंड सारे कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन कि कौन से कॉन्सेप्ट को कौन से क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, इसे एकदम टिप्स पर रखना है। अगर ये 3 चीजें तुम अच्छे से कर लेते हो तो मैथ्स का बेस तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड पॉइंट, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट तुम्हारा स्ट्रांग हुआ है या नहीं, इसको जानने का वन एंड ओनली वे है प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। क्लास में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का थ्योरी खत्म होते ही या तो मॉड्यूल या तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेकर बैठ जाओ एंड उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बिलीव मी, इसी से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे एंड इसी से तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स पर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। एक अच्छा पोर्शन ऑफ द चैप्टर खत्म होते ही पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना चालू कर देना। जेईई मेन 2016 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज बिट बाय बिट आंसर निकालने तक सॉल्व करना। देखो, ये एक फैक्ट है कि मैथ्स के पीवाईक्यूज इनिशियली बनने थोड़े टफ होते हैं। इनिशियली तुमसे बस 30 to 40% ऑफ द पीवाईक्यूज ही बनेंगे, बट पेशेंस रखना एंड खुद पर अच्छे से भरोसा रखना। जस्ट कंसिस्टेंटली ये वाला पैटर्न अच्छे से फॉलो करते रहो, तुम पाओगे कि सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में तुमसे और भी ज्यादा पीवाईक्यूज बनने लगेंगे एंड तुम्हारा टाइम लिमिट और भी ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब तुम पीवाईक्यूज देखते ही और भी जल्दी अप्रोच निकालना सीख जाओगे। दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ एंड माय फेवरेट पॉइंट, मैथ्स एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें चैप्टर्स आपस में काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं इन द सेंस कि उनमें एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है। बस इसी चीज का तुम्हें अच्छे से फायदा उठाना है। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो साइड में और एक कॉपी लेकर बैठो, जिसमें अगर तुम्हें कोई अच्छा कॉन्सेप्ट या कोई भी अच्छा मैनिपुलेशन मिले, हाथों हाथ उस कॉपी में लिख डालो। बिलीव मी, जब तुम उस कॉपी को बार बार रिवाइज करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल बूस्ट हो जाएगा एंड इसका रिजल्ट तुम्हें सब्सिक्वेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में ही दिख जाएगा, जब तुम्हें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देख के उसका अप्रोच और भी ज्यादा जल्दी क्लिक करने लगेगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, मैथ्स में बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते हैं एंड बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन होता है, इसीलिए जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हो साइड बाय साइड उसका शॉर्ट नोट्स भी बना लो। जब भी चैप्टर पढ़ रहे होते हो उसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, की कॉन्सेप्ट्स, मैनिपुलेशंस सब कुछ एक A4 साइज शीट में अच्छे से नोट कर लो। बिलीव मी, इससे ज्यादा फास्ट एंड एफिशिएंट वे रिवीजन का है ही नहीं। इसी से तुम्हें मैथ्स में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम शॉर्ट नोट्स बार बार अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे। अब काफी बच्चों का एक जनरल क्वेरी रहता है कि मॉड्यूल या स्टैंडर्ड बुक हम किससे फॉलो करें। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि मॉड्यूल को फॉलो कर लो बिकॉज इट कंटेन्स स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। बट अगर मॉड्यूल नहीं है तो बुक से भी काम चल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि एक ही चीज पकड़ो जिसे फॉलो करोगे एंड उसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से फॉलो करो। उसके सारे क्वेश्चन, सारे सॉल्व एग्जांपल, सब कुछ अच्छे से कवर करना। बिलीव मी, अगर तुम कोई भी मटेरियल को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से कवर कर लेते हो then you will be pretty confident that कि सारे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस तुम अच्छे से कवर कर लियो। देखो गाइस, आई नो दैट कि मैथ्स इज टफ। मेरे टाइम पे मेरा भी मैथ्स में काफी ज्यादा फटता था, बट ऑनेस्टली इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर लो स्टार्टिंग से लास्ट तक कंसिस्टेंटली एंड अगर और कुछ नहीं भी किया तब भी आई कैन बेट ऑन इट दैट कि इन सारी चीजों से ही तुम आराम से 99.5 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो। बट द पॉइंट इज कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो गाइस, इतना ही था इस वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या फिर मैं आपको और कैसे हेल्प कर सकता हूँ। एंड अगर आपने आरटीटीओ सीरीज की और सारी वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी जल्दी जाके उन्हें चेकआउट कर लो। हम लोग मिलते रहेंगे इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस ऑफ द आरटीटीओ सीरीज। टिल देन बाय।